नमस्कार। भारत में सांप्रदायिक तनाव एक ऐसा मुद्दा जिस पर शोर तो बहुत है, लेकिन आज हम शोर की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे। क्या वाकई धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ रही हैं? दंगे क्यों भड़कते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या इसका कोई परमानेंट जमीनी समाधान है? आज की ये ब्रीफिंग खास तौर पर हमारे ग्रास रूट लीडर्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। आज की इस चर्चा को हम 4 बहुत ही सीधे और अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ऐतिहासिक परछाइयाँ। दूसरा, आज के तनाव का स्ट्रक्चर। तीसरा, ग्राउंड रियलिटी, यानी जमीन पर असल में हो क्या रहा है। और चौथा, लीडरशिप टूलकिट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ऐतिहासिक परछाइयाँ। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसकी विशाल विविधता। अनगिनत धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां यहाँ एक साथ सांस लेती हैं। लेकिन सच ये भी है कि इस खूबसूरत इतिहास में कुछ बहुत ही गहरे जख्म भी हैं। चाहे वो 1947 का विभाजन हो, 2002 के गुजरात दंगे हों या फिर 2020 के दिल्ली दंगे। हम इन घटनाओं को सिर्फ इतिहास की तारीखें मान के इग्नोर नहीं कर सकते। इन घटनाओं ने समाज के मन पर एक ऐसा असर छोड़ा है जिसे कम्युनिटी लीडर्स को आज भी रोजमर्रा के काम में हैंडल करना पड़ता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, आधुनिक तनाव की बनावट, यानी आज के समय में टेंशन क्रिएट कैसे होती है। इसे समझने के लिए जरा लव जिहाद की डिबेट को देखते हैं। एक तरफ बहुत सारे पॉलिटिकल और मीडिया नैरेटिव्स मिलेंगे जो अक्सर काफी सनसनीखेज होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम अदालतों और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की फाइंडिंग्स देखते हैं तो हकीकत थोड़ी अलग नजर आती है। एजेंसीज को इसे किसी बड़े संगठित षड्यंत्र या ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी के रूप में साबित करने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। टीवी के शोर और कानूनी तथ्यों के बीच का ये जो अंतर है ना, एक लीडर के तौर पर इसे समझना बहुत ही क्रिटिकल है। एक बात तो तय है, दंगे कभी भी रातों रात या हवा से पैदा नहीं होते। ये बाकायदा एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ये शुरू होता है महज एक छोटे से लोकल विवाद से, शायद कोई पार्किंग का झगड़ा। फिर एंट्री होती है फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की, जो आग में घी का काम करते हैं। इसके बाद शुरू होता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लोगों को बांटने का खेल, और तब जाके ये सब एक फुल स्केल दंगे में बदल जाता है। अब कैच क्या है? कैच ये है कि शुरुआती 1 या 2 चरणों में ही इस साइकिल को ब्रेक करना सबसे आसान होता है। जरा कल्पना कीजिए, मोहल्ले में टेंशन का माहौल है, लोग जमा हैं, किसी के फोन पर कोई भड़काऊ वीडियो आग की तरह फैल रहा है, और तभी एक लोकल लीडर आगे आता है और पूरे अथॉरिटी के साथ कहता है, एक फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो हमारे मोहल्ले की हकीकत तय नहीं करेगा। बिल्कुल, यही वो लीडरशिप मोमेंट है जिसकी हमें जरूरत है। एक आवाज जो अफवाहों के उस जहर को वहीं के वहीं रोक दे। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, द ग्राउंड रियलिटी, यानी जमीनी हकीकत क्या है। क्या 24 घंटे हर जगह सिर्फ तालाब ही है? न्यूज़ चैनल्स देखकर तो यही लगता है, लेकिन हकीकत में करोड़ों लोग आज भी भारत में पूरी शांति से अपने पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं। फैक्ट ये है कि अलग अलग धर्मों के लोग दफ्तरों में साथ काम कर रहे हैं, त्योहारों पर एक दूसरे के घर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा लोकल बाजार, इकोनॉमी किसी का धर्म नहीं देखती। हम सब आर्थिक रूप से एक दूसरे पर गहराई से निर्भर हैं, और ये जो हमारी आपसी निर्भरता है, ये नफरत के हर नैरेटिव को सीधे तौर पर खारिज करती है। तो फिर असली दिक्कत कहाँ है? दिक्कत पूरी की पूरी कम्युनिटी में नहीं है। समस्या की जो असली जड़ें हैं वो हैं कुछ लोगों की कट्टरपंथी सोच, अपने फायदे के लिए काम करने वाले राजनीतिक हित, और सबसे खतरनाक, मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी। जिस दिन एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर ये समझ लेता है कि उसकी लड़ाई किसी धर्म या समुदाय से नहीं बल्कि इन 3 चीजों से है, उसी दिन समस्या को सुलझाने की पूरी रणनीति बदल जाती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, लीडरशिप टूलकिट। अब सवाल है कि हम कर क्या सकते हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही सॉलिड एक्शनेबल सॉल्यूशंस हैं। पहला, लोगों को फैक्ट चेकिंग करना सिखाइए। दूसरा, प्रशासन से सख्त कानून व्यवस्था की डिमांड कीजिए। तीसरा, मीडिया की जवाबदेही तय होनी चाहिए। चौथा, समुदायों के बीच लगातार बातचीत यानी डायलॉग बना रहना चाहिए। और 5वां, फेक न्यूज़ को फैलने से पहले ही इंटरसेप्ट करना। ये सिर्फ पॉइंटर्स नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जिनसे ग्राउंड पर सांप्रदायिक सद्भाव को हकीकत में मेंटेन किया जा सकता है। इन सब में जो सबसे असरदार टूल साबित हुआ है वो है पीस कमेटी या शांति समिति। ये ऐसे लोकल ग्रुप्स होते हैं जो विवाद का बड़ा रूप लेने से पहले ही दोनों पक्षों को एक साथ बैठाते हैं।
मोहल्ले के लेवल पर अलग अलग समुदायों के बीच ये समितियां एक पुल का काम करती हैं और डेटा बताता है कि ग्रासरूट लेवल पर तनाव को खत्म करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि हमारी विविधता हमारी बहुत बड़ी ताकत है, कोई कमजोरी नहीं। जब हम और हमारा समाज सच और झूठ के बीच का फर्क समझना सीख जाते हैं ना, तो नफरत की जगह अपने आप भरोसा ले लेता है। और याद रखिए, सही और तथ्यात्मक जानकारी ही इस सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो इस ब्रीफिंग को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के समय में सवाल ये नहीं है कि समस्या कौन है, असली सवाल ये है कि समाधान कौन बनेगा। सारी जानकारी हमारे सामने है, लीडरशिप के टूल्स मौजूद हैं, अब वक्त आ गया है ग्राउंड पर उतरकर उस समाधान का नेतृत्व करने का। इस अहम चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।